बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं है। और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सारी सीटों की बोली लग रही थी, यानी जो जितना पैसा दे सकता है उनकी नीलामी ऐसी हो रही थी। अतः यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार का रोग अब पार्टी के अंदर तक भी इस सीमा तक पहुंच गया है कि देश की जनता को बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये लोग पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और इन लोगों के हाथ में न देश का संविधान सुरक्षित है, न पार्टी का संविधान सुरक्षित है। अतः मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के तथ्यात्मक आरोपों से, जो न्यायालय की प्रक्रिया से चल रहे हैं, उसमें अपने को मासूम साबित करने का जो बचाव करने का प्रयास करते हैं, पार्टी के अंदर आपके नेताओं की जुबानी, आपके भ्रष्टाचार की कहानी उसे पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है। तो आप ये बताइए कि इस विषय के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि वहां तो आप सरकार पे आरोप लगाते, यहां तो आपके पार्टी के अंदर का आरोप है। एक ही तथ्य साफ है, भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विकास का विषय हो सरकार में या सीटों के बंटवारे का विषय हो संगठन में, दोनों में प्रथम आधार सिर्फ भ्रष्टाचार है कांग्रेस पार्टी के। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्राण ऊर्जा कहे जाने वाले उद्घोष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कल संसद में इस विषय के ऊपर चर्चा होने जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी सुनने को मिलेगा। देश बहुत उत्सुक है और रोमांचित है माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए, और हम यह अपेक्षा करेंगे कि यह वह स्वर था जिसे क्रांतिकारियों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तक और भारत मां की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले तमाम सेनानियों तक ने भारत की स्वतंत्रता का मूल उद्घोष माना। यद्यपि वह कट्टरपंथी राजनीति की बलिवेदी पर कटकर उसका हिस्सा आधा कटकर अलग हो गया, परंतु 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर, अंतिम चतुर्थांश में लिखा गया यह वंदे मातरम आज 21वीं सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर, 21वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में निश्चित रूप से देश के युवाओं को वही ऊर्जा, वही प्रेरणा देगा जो स्वतंत्रता संग्राम के समय थी। तब लड़ाई स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए थी, अब लड़ाई सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए है। तो मैं यह अपेक्षा करता हूं कि पूर्व में इतिहास में जो गलतियां हुई थी उन्हें छोड़कर, दलगत भावना से ऊपर उठकर, कट्टरपंथी विचारों और वोटों की परवाह न करते हुए सभी दल सामूहिक रूप से इस वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूर्ण होने के इस आयोजन में अपने अपने विचार व्यक्त करें और राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की एकता की भावना को और अधिक मजबूत करें। इसलिए आज पूरा देश वंदे मातरम पर इस भावना के साथ उठकर खड़ा हुआ है कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही।